हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज। आज हम इस चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज क्या है, वाटर रिसोर्सेज का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, वाटर रिसोर्सेज का किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट्स वाटर रिसोर्सेज के लिए बनाए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले या इसका स्टडी करने से पहले हम जो है इसका रिसोर्सेज का मीनिंग जो है वो हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्स जो है रिसोर्सेज क्या है। Resources: every substance found on earth or other plants which is useful for mankind is known as resources. Resources का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ कि every substance जो हमारे अर्थ और अदर प्लांट्स से जो हमें मिलती है और किसके लिए यूजफुल हो, वो मैनकाइंड यानी मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए जो यूजफुल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। बात समझ में आई आपको कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज का मतलब होता है एवरी सब्सटेंस जो हमें किससे मिलती हो, जो है ऑन अर्थ या अदर प्लांट से जो हमें मिलती है और वो किसके लिए यूजफुल हो, मैनकाइंड्स के लिए यूजफुल हो, वो सभी सब्सटेंस या वह सभी जो चीजें हैं वो रिसोर्सेज कहलाती है। लाइक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। लाइक हम बात करते हैं कि जैसे ऑन अर्थ पे क्या क्या जो रिसोर्सेज मिलेंगे। माइनिंग से आप देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जितनी भी जो मेटल्स वगैरह, जो सिल्वर, मिनरल्स, पेट्रोलियम, जो भी चीज़ें, वाटर, ये सब चीज़ें हैं वो कहाँ होती हैं, ऑन अर्थ। ये सब्सटेंस हमें कहाँ मिलते हैं, ऑन अर्थ, पृथ्वी पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज कहलाएगा। इसी तरीके से हमें जो भी सब्सटेंस जो मिलते हैं वो प्लांट से, यानी हम बोल सकते हैं फूड आइटम्स, मेडिसिन और भी जो सारी चीज़ें जो हमें प्लांट्स एंड ट्री से मिलती हैं, जो मैनकाइंड के लिए जो यूजफुल होती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज इज एवरी सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ और अदर प्लांट्स which is useful for mankind is known as resources. अब हम आगे बात करते हैं कि इसी तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज यानी वाटर यानी पानी, रिसोर्सेज यानी जो है हमारा रिसोर्सेज वो कहाँ से मिलता है, ऑन अर्थ, हमें जो है पृथ्वी में मिलता है और वो सबके लिए, एक हर इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए वो जरूरी होता है। तो वाटर क्या हुआ, रिसोर्सेज हुआ। हम अब आगे डिस्कस करते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे यहाँ पर जो अर्थ पे कितना पानी है, कितना वाटर है, कितना यूजफुल है, कितना वेस्ट वाटर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाटर इज ए यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। ये आपको सबको मालूम होगा डेफिनेटली कि एक जो पानी है, हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो वाटर इज यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। ये हमारे लिए क्या है, एक यूनिक गिफ्ट है जो हमें, मतलब इसकी वाटर एक यूनिक गिफ्ट है। नेक्स्ट, 71 पार्ट ऑफ अर्थ surface is available in the form of water and 29 part is available in the form of land। यानी अपनी जो पृथ्वी के जो सरफेस पर 71% जो पार्ट है वो उसमें क्या अवेलेबल है, उसमें ये फॉर्म ऑफ वाटर यानी पानी है। 71% जो पार्ट है उसमें क्या है, पानी है। बाकी का जो 29% जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है। देखिए आप इसमें जो मैंने ये डायग्राम बनाया है उसमें से आपको क्लियर होगा कि ये जो है अर्थ का सरफेस है उसका 70%
80% जो पार्ट है वो तो वाटर हुआ और 29% जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है। यानी अपनी पृथ्वी जो है वो 70% पार्ट से जो है वाटर से घिरी हुई है और 21% पार्ट जो है उसका लैंड एरिया है। ठीक है, उसके बाद only 1% water on earth is useful as potable water for irrigation and economic activities of mankind। यानी केवल 1% जो यूजफुल वाटर है उसका 1% ही हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और किसके लिए, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, इरिगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इसको आप डायग्राम से समझिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर है, 29% जो है वो लैंड है। उसके बाद 71% जो वाटर है, ये जो आपने देखा है, ये मैंने आपको बताया हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो 71% जो वाटर है उसका जो है 97% क्या है, ओशन है, यानी महासागर है। खारे पानी के जो महासागर जो होते हैं, ओशन है, वो है। यानी 71% जो पार्ट है उसका 90% ओशन है और 3% क्या है, यूजफुल वाटर। यानी 3% जो है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल वाटर है। देन उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट इसका जो डायग्राम है, 3% यूजफुल वाटर में 69% आइस में कन्वर्टेंगे, है ना। जो यूजफुल वाटर 3% है उसका 69% आइस के रूप में है, फॉर्म ऑफ आइस, एंड 30% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी जमीन के नीचे है। कितना, 30%। और केवल 1% जो है वो क्या है, यूजफुल वाटर, लाइक हम बात करते हैं रिवर्स वगैरह है ना, तो ये हमारे लिए जो है वो यूजफुल वाटर, यानी केवल 1%, ओनली 1% जो है वो यूजफुल वाटर है। तो डेफिनेटली जब इतना कम जब पानी है हमारे अर्थ पर, और तो क्या करना होगा, उनका कंजर्वेशन करना होगा, या हम बोल सकते हैं उनका वाटर मैनेजमेंट करना होगा, तभी हम इतने कम पानी को हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो तभी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जहां पर वाटर जहाँ पानी है उनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्लोबल वार्मिंग, वाटर रिसोर्सेज आर बी नेगेटिवली affected, due to which it has become necessary to appropriate, manage and conserve water। अभी मैंने आपको बताया है कि रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बहुत ज्यादा स्पीड में क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वाटर रिसोर्सेज पर क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, है ना। और इसके कारण जो है बहुत जरूरी हो गया है कि हमें क्या करना है, वाटर का एप्रोप्रिएट मैनेज करना है और उनको कंजर्व करना है, उनका संरक्षण करना है। तो आई होप आपको जो ये है वीडियो ये समझ आ गया होगा कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम एक बार खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हमारा जो लाइफ है वो नहीं चल सकता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह की जो बढ़ती हुई जनसंख्या या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो अप हो रही है और इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इन सबको देखते हुए हमें जो है वाटर रिसोर्सेज के जो है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है और कंजर्व करना ज़रूरी होता है। तो हम इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने वाटर रिसोर्सेज के लिए कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और आप इस नोट्स जो है उसका आप स्क्रीनशॉट लें या आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।